गायनेकोलॉजिस्ट, आप इनसे कुछ भी बात करना चाहो तो आपके लिए मैं जब हम हटते रहेंगे मील्स, आपने जो भी बात करना हो कर लें। अगर किसी को प्राइवेटली भी बात करनी है तो नीचे जाके बात कर सकते हैं। आज जो भी आप यहाँ पे बात करेंगे उसके लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, जो भी कंसल्टेशन आप करना चाहें वो उनसे कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। बिल्कुल सही बात है। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर ललित। देखो, महिलाओं के ऊपर ना एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी रहता है। उनको बच्चे ना केवल पालने पोसने होते हैं, उनको पैदा भी करने पड़ते हैं। और वो बच्चा जो है वो उनके मतलब शरीर से ही बढ़ता है, तो उनका शरीर घटता भी है उसके साथ। उसके ऊपर बहुत सारा ज़ोर पड़ता है। और बार बार बच्चे करने के बाद जैसे कई बार आपने देखा होगा कि महिलाएं कहती हैं कि अब तो बच्चे हो गए, अब तो वज़न बढ़ना ही है। ऐसा सच्चाई नहीं है। बच्चे होने के बाद वज़न बढ़ना ज़रूरी नहीं होता। होता क्या है कि शरीर जो है, आपका जो मांसपेशियां हैं जिनमें प्रोटीन है, जिनमें कैल्शियम है, जो आयरन है, वो तो बच्चा उसी के सहारे बन रहा है, पर आपकी चर्बी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो समय के साथ होता क्या है कि आप चर्बी तो जोड़ते जाओगे लेकिन मांसपेशियां घटती जाएंगी। समय के साथ क्या होगा, जब खुराक कम होगी, कसरत कम होती जाएगी, अगर कोई बताएगा ही नहीं आपको, तो एक वक्त आएगा जब आपके पास चर्बी तो होगी लेकिन मांसपेशियां और हड्डियां इतनी कमज़ोर होंगी कि अपना वज़न उठाने की ताकत भी नहीं रहती। इतना कमज़ोर होने लगते हैं कि हाथ पैर कमर सब दर्द करता है, सब हिलने की हिम्मत नहीं रहती, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी थकान हो जाती है। लेकिन कभी कोई बताने वाला ही नहीं होता कि करें क्या। बहुत सारी महिलाएं आती हैं, करीब 40 साल की उम्र में वो 50-60 की दिखती हैं। उसकी वजह भी यही है कि उनका शरीर अंदर से बहुत ही खाली हो चुका होता है। तो कुछ ज़रूरी चीज़ों का अगर ध्यान दें, अगर कुछ ज़रूरी चीज़ों का अपने खाने में ध्यान दें, रूटीनली ध्यान दें, तो बच्चा होने के बाद भी आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, आपको चर्बी ज़्यादा इकट्ठी नहीं होगी और आपको नुकसान नहीं होगा। देखो, हमारा ज़्यादातर खाना इस हिसाब का है, जब हम खेतों में मज़दूरी करते थे, हमारा खाना आज भी उस हिसाब का है। अगर उससे ज़्यादा करें तो उसके ऊपर पड़ोस का पाव भाजी और बर्गर जुड़ता है, कुछ ढंग का नहीं जुड़ा अब तक। लेकिन अगर आप अपने खाने में रोज़ नियमानुसार कम से कम 2 कटोरी दाल और कुछ ना कुछ दूध का सामान, जैसे 1 कटोरा दही या 1 बड़ा गिलास दूध का रोज़ जोड़ें, और ऐसी चीज़ें जिनसे चर्बी सीधे सीधे बढ़ती है, जैसे चीनी, गुड़, शक्कर, खांड, जिनसे लिवर कमज़ोर होगा, चर्बी बढ़ेगी, या मैदे की चीज़ें जैसे ब्रेड, बिस्किट, इनको हटाएं खाने से, तो आपका वज़न बढ़ना हट जाएगा। एक बहुत सिंपल सी टिप, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके साथ अगर आप बाद में, बच्चा होने के बाद जो कहते हैं कि रेस्ट लेना है, कसरत नहीं करनी, सही कहते हैं, पर वो कहते हैं केवल 3 महीने तक। बच्चा होने के बाद रेस्ट करना है, कसरत नहीं करनी, ज़ोर नहीं देना पेट पर 3 महीने तक। उसके बाद करनी है शुरू। और जब कसरत शुरू करनी है तो जिम जाकर जो वो वज़न उठाने वाली कसरत है वो इतनी ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप ध्यान रखें तो अपने कूल्हे, कमर, कंधे और टांगों की कसरत करें, जहाँ पे ज़्यादा मांसपेशियाँ होती हैं और ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत भी हो सकती है, वहाँ पर ध्यान दें तो आपको परेशानियाँ कम से कम रहेंगी। ज़्यादातर ऐसी कसरतें घर पर की जा सकती हैं। जब डॉक्टर आपको कहता है कि कसरत करो, उसका मतलब ये नहीं है कि वॉक करने जाना है। अगर किसी को बोले कसरत करो तो वॉक करने का तो टाइम नहीं है मेरे पास, तो बहन जी वॉक करने को तो कोई कह ही नहीं रहा आपको, घर पे कसरत करनी है। और कसरत करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक योगा चैनल उठा के थोड़ी देर प्राणायाम करने बैठ गए, ठीक है ना। 2-3 सांस तेज़ी से लेने से कसरत नहीं हो जाएगी। कंधे, कमर, कूल्हों की और टांगों की कसरत बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसे करते रहेंगे तो बच्चा होना सज़ा नहीं रहेगी। खाना ठीक रखना और कसरत समय पे करने के बाद बच्चा होना सज़ा नहीं रहेगी। बाद में जो पेशाब की परेशानियां आती हैं, पेशाब निकलने लग जाता है, या जो परेशानियां और तरह की आती हैं, बार बार इन्फेक्शन बनता है, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, शुगर बनने लगता है, हार्ट डिज़ीज़ और बीपी की परेशानियां जो वज़न बढ़ने से बनती हैं,
आप उन सब परेशानियों से बचे रह जाओगे। और ध्यान रखना, जो पहले बहुत पतला था ना, उसको ज़्यादा खतरा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मांसपेशियां पहले भी नहीं थी, तो उनको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि तो पतली है, इसको कसरत की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ बहन जी, आपके पास बच्चा भी है, आप कमज़ोर भी बहुत दिख रहे हैं, आप खाने में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप कल को बीमार नहीं होंगी, आज जो मैं आपको समझा रहा हूँ उससे, अगर आप थोड़ा ध्यान रखें। बस इतना ध्यान रखें कि दिन में कम से कम 1 बड़ा गिलास दूध, 1 कटोरी बड़ा कटोरा दाल या चने, और साथ के साथ वो चीज़ें जो मोटापा बढ़ाएंगी, जैसे मैदे का सामान, सूजी का सामान और चीनी, हटा के रखें। बाकी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर हितेशा, वो आपको बताएंगे, लेकिन मेरा रोल है आपको आज के जीवन की आपकी जिम्मेदारियों से जुड़े रहकर कल को एक और बीमारी ना होने देने से के लिए आगाह करना। तो अगर आप आज ध्यान रखोगे, कल एक और बीमारी नहीं बनेगी, कल को आप एक अच्छा बढ़िया क्वालिटी वाला जीवन बिताओगे। ऐसा नहीं होगा कि आज बच्चे बड़े करने में टाइम लगा दिया और कल डॉक्टरों के चक्कर काटने में। वो बहुत बुरा है, वो नरक है। ठीक है ना, अपने लिए टाइम तभी मिलेगा जब स्वस्थ रहोगे। ठीक है, कोई सवाल हो पूछ लेना, नीचे चेंबर में ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी डॉक्टर हितेशा को देते हैं। ठीक है, आज आप यहाँ पर आए हैं, कोई भी शंका हो